साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से। सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा गाई है। कौन से गुरु की महिमा गाई है? ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। वो कौन सा गुरु है जो अमृत की खान है? क्योंकि जितने भी देह गुरु हैं, क्या वो अमृत की खान है? बिल्कुल नहीं। तो सतगुरु कबीर साहिब जी ने उस गुरु की बात नहीं की है, देह गुरु की बात नहीं की है। सतगुरु कबीर साहिब जी ने शब्द गुरु की बात कही है। देह गुरु को हम अमृत कैसे मान सकते हैं? अमृत का मतलब कि कभी ना मरने वाला अमृत। तो आज जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से कि सतगुरु कबीर साहब जी ने कौन से गुरु को अमृत की खान बोला है और कौन से गुरु को अजगर बोला है। सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। क्योंकि काया क्या है? ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। लेकिन तुमने गुरु को भी काया मान लिया। इससे ज्यादा बेड़ा गर्क क्या होगा किसी का? अगर ये तन विष की बेलरी है, विष की बेलरी बोला क्यों गया पहले ये बताओ। क्या तुम विष की बेलरी हो? कौन कौन विष की बेलरी? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सारे अमृत की खान है। कौन कौन विष की बेलरी? हाथ तो खड़ा करो। दोहे सुनने, दोहे रटने, धड़ाधड़ दोहे बोलने से क्या ज्ञान हो जाता है? पता भी होना चाहिए विष की बेलरी कहते क्यों है, किसे कहते हैं। अमृत की खान कौन है? वो हाथ खड़े कर दो। ले एक हाथ खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया। क्यों हुआ? कारण भी है इसके पीछे, ऐसे नहीं है, ऐसे ही नहीं हाथ खड़ा हुआ, कारण है इसके पीछे। ये तन विष की बेलरी क्यों बोला गया विष की बेलरी? क्योंकि इस तन में से हर जितने भी छिद्र हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, लिंग गुदा है, सब में से विष ही निकल रहा है। सुबह उठते हो, आंखें देखो अपनी, क्या निकलता है उसमें से? कान साफ करो, देखो क्या निकल रहा है। नाक साफ करो, देखो क्या निकल रहा है। मुंह से देखो क्या निकल रहा है। लिंग गुदा से देखो क्या क्या निकल रहा है। ये तन विष की बेलरी तुम्हारे शरीर से निकल रहा है, ठीक है। गुरु जी के शरीर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? गुरु जी से निकलता कुछ की नहीं? कुछ नहीं निकलता, निकलता है, सबका निकलता है। वो भी विष की बेलरी है जो तुम कहोगी गुरु अमृत की खान। देही गुरु पे नहीं लेके जाना ये दोहा। ये दोहा कहीं और की बात कर रहा है। ये तन विष की बेलरी, यानी ये जितने भी तन हैं, मेरा तन, तुम्हारा तन, गुरु जी का तन, चेलो जी का तन, ये सब विष की बेलरी है, सब गंदगी भरी पड़ी है। अभी एक्सीडेंट हो जाए गुरु और चेले का ट्रक से कुचल के, तो कौन सा अच्छा है दोनों में से? बढ़िया कौन सा लगेगा? ऐसे ही खिलारा पड़ा होगा, चिथड़े पड़े होंगे, लोग ऐसे अरे अरे हम नहीं देख सकते, ना गुरु का ना चेले का, दोनों का एक ही हाल हो जाएगा। अब बताओ कौन अमृत और कौन विष है उसमें से? कौन अमृत है, कौन विष है? दोनों ही विष हैं, दोनों के तन विष हैं। अमृत कहां गया? अमृत कहां चला गया? अमृत का मतलब होता है जो कभी मरे ना, अमृत। मृत का मतलब क्या होता है? मृत का मतलब क्या होता है? मर जाना, मुर्दा। और आगे लग गया अमृत, यानी जो कभी ना मरे। ऐसा कोई गुरु है जो कभी ना मरे? ऐसा कोई गुरु है जो कभी ना मरे? कौन है वो? शब्द गुरु, वही आत्मदेव है जो कभी नहीं मरता। अगर तुम अपने गुरु को शरीर मान बैठे हो
कि ये सामने देही बैठी है, ये मेरा गुरु है, गुरुजी नमस्कार, तो तुम विष की बेलरी को माथा टेक रहे हो, तुम विष की बेलरी को माथा टेक रहे हो। अगर तुम्हें पता है कि ये जो शरीर है ये मेरा गुरु नहीं है, इस शरीर को चलाने वाला आत्मदेव वो मेरा गुरु है, तो वो अमृत की खान हो जाता है, वो मरेगा ही नहीं कभी। लेकिन ये वो तब होता है जब तुम्हें गुरु ऐसा मिल जाए जो तुम्हें शरीरों से हटा के आत्मा से जोड़ दे, वो पूरा गुरु होता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी मुझ घर को जावे। वो होता है असली गुरु, सच्चा गुरु, जो तुम्हें अज्ञान से हटाए और ज्ञान के साथ जोड़ दे, जो तुम्हें विष से हटाए अमृत के साथ जोड़ दे, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। नहीं तो कहते अंधरा गुरु अंधरा चेला, और दोनों नरक में ठेल मठेला, ये दोनों ही नरकों में चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले समझ लो कि देही गुरु क्या है और विदेही गुरु क्या है। कबीर साहब कहते हैं, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। सबसे पहले तो यह समझ लो कि देही ज्ञान सब जगत बखाने, सारी दुनिया देही ज्ञान को ही बखान कर रही है। गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी का ध्यान करो, किसका? गुरु जी के चेहरे का। आंख वालों ने कर लिया क्योंकि देख सकते हैं, और जो अंधा चेला आ गया वो क्या करेगा? अंधा चेला किसका ध्यान करेगा? अंधेरे का। ये सब इंद्री जाल है, ये सब इंद्री ज्ञान है, और परमात्मा का ज्ञान इंद्रियतीत है, इंद्रियों से पार है। इसको अच्छी तरह समझ लो। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह, विदेह का मतलब समझ लो क्या होता है, 2 हैं, एक देह एक विदेह। देह का मतलब होता है काया, काली काया, गोरी काया, भूरी काया, दुनिया भर के रंग है, देखो मैच नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ। और विदेह क्या होता है? आत्मा। यानी ऐसा गुरु चाहिए जो काया को तो कर दे किनारे और आत्मा का मुझे ज्ञान दे दे, आत्म ज्ञान दे दे, तब मेरा कल्याण होगा। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि गुरुजी ने तुम्हें मंत्र दे दिए जपने के लिए, अब तुम जप रहे हो। इसको आत्म ज्ञान नहीं कहते, इसको मंत्र ज्ञान कहते हैं, अक्षर ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान का क्या मतलब होता है? जैसे कोई आत्म कथा लिखे। आत्म कथा यानी पड़ोसी की कथा। किसकी कथा? अपनी कथा। आत्म हत्या का मतलब पड़ोसी की हत्या, अपनी हत्या। आत्म कल्याण का मतलब अपना कल्याण। आत्म रक्षा का मतलब अपनी रक्षा। आत्मनिर्भर का मतलब खुद पे निर्भर, अपने आप पे निर्भर रहना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब खुद का ज्ञान हो जाना, अपना ज्ञान हो जाना, किसी और का नहीं, किसी मंत्र का नहीं, किसी जंतर का नहीं, किसी तीर्थ व्रत, किसी धर्म का नहीं, अपना ज्ञान हो जाना। आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यानी अपना ज्ञान तो तुम्हें है नहीं कि तुम एक आत्मा हो और तुम चले हो मंत्र जपने, तुम चले हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तुम चले हो काशी, तुम चले मक्का मदीना। यही समझा रहे हैं कबीर साहब।
आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुंह देखत आवे हासी। अब गुरु मिल भी रहा है तो गलत रास्ता बता दे रहा है। हालांकि जानबूझ के गलत नहीं बताता कोई गुरु, कोई भी नहीं। गुरु क्यों बता रहा है रास्ता गलत? क्योंकि उसे जो गुरु मिला है उसने ये रास्ता बता दिया, इसलिए वो अपने गुरु की बताई बात आगे ट्रांसफर कर रहा है। उसका दोष नहीं है। दोष किसी का भी नहीं होता है, दोष किसी का नहीं होता है। बात होती है विवेक की और अविवेक की। अगर तुम्हें विवेकी गुरु मिल गया तो समझो तुम्हारा काम बन गया, और अगर तुम्हें अविवेकी गुरु मिल गया तो समझो काम खराब हो गया। हालांकि दोष दोनों में से किसी का नहीं है, क्योंकि जब उसी को गुरु नहीं मिला पूरा तो वो तुम्हें कैसे पूरा ज्ञान देगा? नहीं दे सकता। तो साहिब क्या कह रहे हैं कि कहां कहां लोग ढूंढ रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो चीज तुम्हारे बिल्कुल पास पड़ी है लेकिन तुमको मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुम्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा जो उस वस्तु के बारे में ज्ञान दे। जैसे मैंने पूछा आत्मा किसके पास है, सबने हाथ खड़ा कर दिया। चीज तुम्हारे पास है, इसमें कोई शक नहीं। हीरा तुम्हारे पास है लेकिन उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए कंगाल बने पड़े हो। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। आत्मा सबके पास है लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो कह रहे नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सभी के संगा। लेकिन कैसे बोध हो उस सार शब्द का? जब पूरा गुरु ही नहीं मिला तो सार शब्द का बोध कैसे होए? तो कह रहे कहां नहीं ढूंढना है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें मंदिर दौड़ा रहा है, बेटा सुबह भी जाओ, दोपहर में भी जाओ, शाम को भी जाओ, पूजा करो, व्रत करो, तो समझ लो फंस गए तुम। ना मंदिर में ना मस्जिद में। कोई कह रहा जाओ बेटा 5 टाइम की नमाजें पढ़ो जाके, तुमने उसके कहे पे 5 टाइम की नमाजें पढ़ना शुरू कर दिया, समझ लो फंस गए तुम। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, तीर्थ यात्रा में भी नहीं है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। अब अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हें नाम जपवा दिया, ये नाम जप ले, वो नाम जप ले, ऐसे जप ले, वैसे जप ले, यानी कोई भी अक्षर दे दिया, आ से लेके ज्ञा तक कोई भी अक्षर अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दे दिया तो समझो तुम्हें फंसा दिया उसने। याद रखना इस बात को, क्योंकि अक्षर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। आत्मा से अक्षर उपजते हैं। ये जितने भी तुम अक्षर बोल पा रहे हो ये पैदावार है, मुंह से पैदा हो रहे हैं और एक दिन बिनस जाएंगे। इसी को बोला 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। वो अक्षर कौन सा? आदि अक्षर, आत्मदेव। वो इन अक्षरों में नहीं है कि कोई नाम जपने से परमात्मा मिलता है, नहीं मिलता। नाम है जप में, नाम है तप में। कोई कहे कि जी सारी उम्र खड़े रहेंगे परमात्मा मिल जाएगा, हाथ खड़े कर लेंगे सारी उम्र परमात्मा मिल जाएगा, पेड़ों से लटक जाएंगे परमात्मा मिल जाएगा, शोलों में कूद जाएंगे परमात्मा मिल जाएगा, नदी में खड़े हो जाएंगे एक टांग पे परमात्मा, नहीं मिलेगा। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। कोई कहे घर बार छोड़ के जंगल में रहूंगा अकेला तो परमात्मा मिलेगा, नहीं मिलेगा। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, ये जो प्राण चल रहे हैं तुम्हारे,
नहीं पिंड में, इस शरीर में भी नहीं है वो। ये शरीर क्या है? पिंड। और सामने क्या है? ब्रह्मांड। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। ना तो तुम्हारे शरीर के अंदर परमात्मा रहता है कि कोई कहे इस पांच तत्व के ठठरी के अंदर परमात्मा छुपा बैठा है। नहीं, नहीं रहता वहां पे। वहां पर जीव, ब्रह्म और माया रहती है। ज्ञान गुदड़ी पढ़ी है ना? तामे ब्रह्म जीव और माया। किसमें? इस ज्ञान गुदड़ी में। ये है गुदड़ी। परमात्मा का नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा। अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा। पांच तत्व की गुदड़ी बीना, तीन गुणों से थाड़ी कीना। तामे जीव ब्रह्म और माया। परमात्मा कहां गया? परमात्मा कहां चला गया? तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। परमात्मा इस गुदड़ी में नहीं रहता भैया कि कोई सोचे कि मेरी काया में परमात्मा बैठा है। क्यों? मेरे गुरुजी ने बोला था। तुम्हारे गुरु के कहने से परमात्मा नहीं आ गया इसमें। परमात्मा तो निर्बंध है। वो इस पांच तत्व की जेल में नहीं बैठा। पांच तत्व का पिंजरा, तामे बोले कौन। ये पांच तत्व का पिंजरा है। पिंजरे में कौन फंसा होता है? तोता। कैसे? पहले आजाद होता है ना, वो दाना चुगने आता है, पकड़ के उसको पिंजरे में डाल दिया। तो तोता रूपी जीव है। परमात्मा को थोड़ी नहीं पिंजरे में डाल देगा कोई पकड़ के। यही अज्ञान है। अब एक जीव दूसरे जीव पे भरोसा करके बैठा है। गुरु भी जीव है, चेला भी जीव है। गुरु भी पांच तत्व के पिंजरे में फंसा है, चेला भी फंसा है। एक बंधन में फंसा, दूसरे बंधन पे विश्वास करके बैठा हुआ है। इसी को बोला कि बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेख छुड़ाए। बंधे को बंधा मिला, ठीक है, अच्छी बात है। गुरु बनना चाहिए, गुरु होना चाहिए। लेकिन कोई कहे कि गुरुजी मुक्ति देंगे, तो भैया गुरु के बस की बात नहीं है मुक्ति देना। गुरु तुम्हें भेद बताता है मुक्ति का। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। अब जपावे नाम बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नाम ही जपना है। जपावे नाम का भाव क्या है? तुम्हें सच्ची विधि बता दे वो, परमात्मा को सिमरण करने की, याद करने की, ना कि नाम जपने की। नाम जप जप के बर्बाद हो गए लोग। कबीर साहब हर जगह यही समझाते हैं कि जप जप के जपी बन गए और तप तप के तपी बन गए। घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए। तो जपी तपी सन्यासी, इन तीनों को लताड़ा है कबीर साहब ने अच्छी तरह। तो तुम भी तो यही बने हुए हो। तुम भी नाम जप रहे हो, सुबह शाम नाम जप रहे हो। तुम भी तो जपी बन गए। नाम जपना ही नहीं है। क्या करना है? आत्म बोध करना है, आत्म ज्ञान प्राप्त करना है, आत्म सिद्ध होना है। अपने आप को जानना है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। मैं आदमी नहीं, मैं औरत नहीं, मैं एक आत्मा हूं। आदमी और औरत तो पांच तत्व का पुतला है। मैं थोड़ी नहीं हूं पांच तत्व। ये तो पुतला है। इस पुतले को जीवित करने के लिए मुझे उसमें डाल दिया, चल पड़ा पुतला। जैसे ये पंखा चल रहा है, किसकी वजह से? करंट की वजह से। अब करंट पंखा थोड़ी नहीं है, करंट पंखा नहीं है, करंट की वजह से पंखा चल रहा है। इसी प्रकार मैं शरीर नहीं हूं, मेरी वजह से ये शरीर चल रहा है।
और जिस दिन मैं शरीर को छोड़ दूंगा, चल के दिखाए, चल के दिखाए। तो मोल किसका है? मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। ये ऐसी पड़ी होगी कहीं नाले में, तुम साइकिल पे जा रहे होगे, अटैक आएगा, चलो जी तुम बाहर आ गए, और ये गाड़ी तुम्हारी कहां पड़ी होगी? नाले में पड़ी होगी, लोग निकाल रहे होंगे, अरे भैया मर गया। नहीं मरा, तुम कभी मर ही नहीं सकते। हम ना मरे मरिब संसारा, हमको मिला ज्यावन हारा। जब हमें ऐसा भेदी गुरु मिल गया जिसने मुझे शरीर छोड़ा ही नहीं, मुझे आत्मा ही बना के रख दिया, तो मरेगा कौन? कोई नहीं मरेगा। ये शरीर पहले से ही मरा हुआ है, ये पंखा पहले से ही मरा हुआ है, लेकिन तुम्हें दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम कह रहे हो जिंदा है, जिंदा है। ये तुम्हें लग रहा है कि जिंदा है। अभी बिजली चली जाए, अभी अपनी असलियत पे आ जाएगा ये। तो इसी को समझना है। ऐसे ही तुम्हें ये लग रहा है शरीर, अरे नहीं नहीं, मेरा लड़का तो बात कर रहा है, जिंदा है। मेरा लड़का तो खा रहा है, पी रहा है, जिंदा है। मेरा लड़का तो चल रहा है, जिंदा है। चल नहीं रहा है, चलाया जा रहा है जीवात्मा के द्वारा। तुम्हें लग रहा है कि खा रहा है, पी रहा है, जिंदा है। जैसे कार पेट्रोल पी रही है, धुआं निकाल रही है, तुम्हें लग रहा है जिंदा है। 200 की स्पीड में भाग रही है, जिंदा है। जिंदा है कार? कार जिंदा है या मृत है? कार जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा है, लेकिन तुमसे तेज भागती है। तुम भाग के दिखाओ कार जितनी स्पीड में, मुर्दा तुमसे तेज भाग रहा है। मुर्दे को तुम पीछे नहीं छोड़ सकते, तुम जिंदा हो। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसको कोई भगा रहा है। जैसे ही वो ड्राइवर निकल गया कार में से, खड़ी कार से जीत जाओगे? खड़ी कार से रेस लगाई जाए, जीत जाओगे? जीत जाओगे? और कोई कार दौड़ा रहा तो जीत जाओगे? नहीं जीत पाओगे। यानी मुर्दे से ही जीते और मुर्दे से ही हार गए। समझे? इसी प्रकार ये जो तुम्हें शरीर दिख रहा है कि मेरी मां अभी जिंदा है, मेरा बाप अभी जिंदा है, एक भी जिंदा नहीं है, सब मरे हुए हैं। साधो ये मुर्दों का गांव। बताओ कौन जिंदा है? सारे मुर्दे ही बैठे हैं यहाँ पे, सारे मुर्दे बैठे हैं, एक भी जिंदा नहीं है। जो तुम्हें लग रहा है ये बाबा जी जिंदा है, ये बाबा जी जिंदा है, ये जिंदा है, और एक कोई मर जाए तो कहेंगे ये मर गया। ये तुम्हारे भ्रम है। ये माया ने तुम्हें गधी गेड़ में डाल रखा है। गधी गेड़ का मतलब होता है घन चक्कर बना दिया माया ने तुम्हें। तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये आत्मा की वजह से सारी सृष्टि चल रही है। केवल एक ही चीज जिंदा है, आत्मा। बाकी सब मुर्दा है, माया है, बदल रही है। केवल एक चीज है जो कभी नहीं बदल रही, और वो है आत्मा। उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है। याद रखो, परमात्मा चाहिए, पहले आत्मा को जान लो, और आत्मा ही में परमात्मा मिलेगा। आत्म में परमात्म दर से। पत्थर में परमात्मा बोला क्या? मिट्टी में परमात्मा बोला क्या? मंत्र में परमात्मा बोला क्या? नहीं बोला। आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई, और झाई में परछाई दर से लखे कबीरा साईं। आसान है दोहे बोलना, लेकिन इसकी गहराई में उतरना बहुत मुश्किल है। जपते हो मंत्र और दोहे बोलते हो आत्मा के, क्या बात है। ऐसे नहीं बात बनती। जो ज्ञान तुम्हें है उतनी बात बोलो। जो ज्ञान तुम्हें है ही नहीं, जब तुम्हें आत्मा का एबीसीडी नहीं पता, एक आदमी नहीं उठा पाया हाथ की आत्मा कैसी होती है, तो आत्म ज्ञान का भजन आज के बाद बोलना कि नहीं बोलना? नहीं बोलना।
आत्म ज्ञान का भजन तुम बोल ही नहीं सकते। जब तुम्हें आत्मा का बोध ही नहीं है तो कैसे बोलोगे भाई? 10वीं का बच्चा क्या पीएचडी की किताब लेके जा सकता है अपने क्लास में? 10वीं का बच्चा क्या 12वीं की किताब लेके बैठ सकता है अपनी क्लास में? जब उसका सिलेबस ही 10वीं है और वो लेके बैठ जाए पीएचडी की किताब, उसको ज्ञानी बोलेंगे कि मूर्ख? मूर्ख बोलेंगे। तो जिसको आत्मा की ABCD नहीं पता, वो भजन गा रहा है जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जब वो भजन गाता है तो सबसे पहले तो हमें हंसी आती है कि है देखो आत्मा के नाम पे 0 है और भजन गा रहा है आत्म ज्ञान बिना नर भटके। खुद भटक रहा है और भजन गा रहा है आत्म ज्ञान बिना नर भटके। इसी चीज का दुख होता है। और सबसे ज्यादा कबीर पंथ में है ये प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा नाम दीक्षा कबीर पंथ में दी जाती है 52 अक्षरों की। और कबीर साहब पूरे संसार में यही छुड़वाने के लिए आते हैं। एक छुड़ाए एक लखाए, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा उनकी बात को। कबीर के नाम पे दे धंधे पे धंधा चला रखा है, बड़े बड़े आश्रम बना दिए, बड़े बड़े, और वो बेचारे एक कुटिया में रह के चले गए। रविदास जी महाराज एक छोटी सी कुटिया में रह के चले गए। मीराबाई आई हीरा लेके, महाराज जी ये हीरा बेच के बढ़िया सा मकान बना लेना, मैं जा रही हूं मायके। चली गई, 3 महीने बाद आई, देखा वहीं बैठा है गुरु मेरा एक छोटी सी झोपड़ी में। बोली महाराज जी वही कहां चला गया? क्या किया आपने? आपकी तो वही छोटी सी झोपड़ी है। कहते बेटे जहां रखा होगा वहीं से उठा ले, कोई आता तो है नहीं यहाँ पे। देखा जहां कोने में रखा था वहीं पे अटका पड़ा हीरा, क्योंकि उनको इन चीजों से मतलब ही कोई नहीं है। उनको तो केवल आत्म ज्ञान की बात चाहिए। आत्मा ही वो हीरा है जिसको हमने पाना है, वही अमोलक वस्तु है। हीरे की कितनी कीमत होती है? 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। आत्मा की कितनी कीमत होती है? कितने की बिकती है आत्मा? उसकी कोई कीमत ही नहीं है, अनमोलक है। तभी मीराबाई बोली वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो मैं नाम रतन धन पायो। नाम रतन यानी मुझे अनमोल वस्तु मिल गई। कौन सी अनमोल वस्तु? आत्मज्ञान। मुझे उस अनमोल आत्मा का ज्ञान मेरे गुरु ने करा दिया। अब मेरी मुक्ति हुई जाके, नहीं तो फंसी पड़ी थी मंत्र जंतर तंत्र में, फंसी पड़ी थी मूर्तियों में। कृष्ण जी की मूर्ति लेके दौड़ती थी, कभी यहां से कभी वहां, उस गली में भजन गाती थी। आत्म ज्ञान नहीं था उसे। लेकिन जब रविदास जी मिले, उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। जो कबीर साहब ने ज्ञान दिया रविदास जी को, पूरे का पूरा ज्ञान उसको समझा दिया। तब जाके मीराबाई मुक्त हुई है, नहीं तो नहीं हुई है। इसी प्रकार तुम्हारा भी आत्म ज्ञान तुम्हारे पास है, बस उसको जागृत करना है। आत्मा तुम्हारे पास है, बस उसका ज्ञान देना है तुम्हें। और उस ज्ञान को एक पल में दे दिया जाता है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल में आत्म ज्ञान दे दिया जाता है, एक पल में। उसके बाद तुमने उस ज्ञान को जागृत करना होता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। पूरे विश्वास के साथ जो गुरु ने ज्ञान दिया, पूरे विश्वास के साथ तुम्हें उस डगर पे चलना होता है। और धीरे 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 करते 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 एक दिन तुम उस ज्ञान को प्राप्त हो जाते हो जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। मंत्र जप तप ज्ञान नहीं। तो ये बात तब बनती है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए पल होए। ज्ञान तो एक पल में हो जाएगा तुम्हें, लेकिन उसको प्राप्त करने में समय लगता है।
जैसे तुम्हारा लड़का खो गया, अब लगे ढूंढने, एक हफ्ता हो गया ढूंढते 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 हालत खराब, किसी का फोन आ गया, अरे भैया कहां ढूंढ रहे हो तुम, तुम्हारा लड़का यूपी में नहीं, वो तो दिल्ली पहुंचा हुआ है, लाल किले के गेट पे खड़ा है। एक पल में बात पता लग गई ना, एक पल में इंफॉर्मेशन आ गई ना, अब तुम्हारी खोज खत्म, खोज खत्म। खोज क्या होती है? खोजना, ढूंढू ढूंढू, हर जगह ढूंढना, खत्म। अब कहां जाना है? अब सीधे दिल्ली जाना। अब दिल्ली जाने में टाइम लगेगा कि नहीं? बस खोज खत्म हो गई, लक्ष्य मिल गया। इसी प्रकार गुरु एक पल में तुम्हारी खोज ही खत्म करवा देता है। मुझको कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब चीज तुम्हारे पास है और गुरु ने भेद बता दिया तो तुम्हारी दौड़ खत्म। अब क्या करना है? अब उस वस्तु तक पहुंचना है। गुरु ने तो भेद बता दिया, बेटा ये बड़ी है वस्तु तेरी, अब उस वस्तु तक पहुंचना है। जो चीज पास है वो पास होते हुए भी बहुत दूर है, क्योंकि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। वस्तु तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हारी सूरत ही तुम्हारे पास नहीं है। सूरत कहां फंसी है? संसार में। अब इस सूरत को ही लेके आना है वापस। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहां पे स्थिर करो? अपनी आत्मा में स्थिर करो। जो गुरु भेद बताएगा वहां पे स्थिर करो और फिर देखो क्या होता है। तो कहते पहुंचोगे वह देश जब तुम, सुध रहे ना देह। इस देह की सुध भी नहीं रह जाएगी। 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। ये 5 तत्व और 3 गुण तो नीचे रह जाएंगे और तुम इस काया से परे हो जाओगे। ये भक्ति में होता है, जब ध्यान धरोगे ये तब होता है। ये मालिक की दया से होता है। जब वो चुंबक की तरह खींचता है ये तब होता है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेट छुड़ाए। ये तब होगा, और जब ये होगा तब तुम गुरु चेला वेला सब भूल जाओगे। फिर क्या हो जाएगा? एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। अब तुम अकेले हो जाओगे, और जब तक तुम अकेले नहीं हुए तब तक तुम्हारी मुक्ति हो ही नहीं सकती। याद रखना, गुरु वो होता है जो तुम्हें अकेला कर देता है। तुमने कार मैकेनिक का काम सीखा, तुमने मोची का काम सीखा, तुमने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा, तुमने सुनियार का काम सीखा, तुमने कोई भी काम सीखा। क्या आज गुरु तुम्हारे साथ बैठता है? क्या गुरु तुम्हारे साथ बैठता है? उस गुरु ने तुम्हें क्या कर दिया? अकेला। जब तक तुम अकेले नहीं हो गए तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अकेले का मतलब होता है कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। अब पता लगा तुम कार मैकेनिक बन गए और कोई कस्टमर आया, भैया मेरी कार खराब है, अभी रुको मैं गुरुजी को लेके आता हूं। कोई सिलाई कढ़ाई की दुकान खोल के बैठ गई लेडीज, बहन जी सूट सिलवाना, अभी रुको मैं गुरुजी को लेके आती हूं।
कोई सुनियार की दुकान खोल के बैठ गया, भैया ये मैंने हार बनवाना था, हाँ बैठो मैं गुरु जी को लेके आता हूं। इसका मतलब चेला अज्ञानी है, वो अकेला हो ही नहीं पाया कभी। और जो चेला ज्ञानी हो जाता है उसके बाद वो स्वयं ही गुरु हो जाता है। किसका? किसी और का क्या? अपना। वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। ये अवस्था बन जाती है। फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। कोई गुरु आएगा लेके जाएगा। कहां जाना भैया? कहां जाना है? जब तुम्हें कह दिया गुरु ने कि परमात्मा तुम्हारे पास है और परमात्मा मुझे मिल गया, अब गुरु क्या करेगा आके? गुरु का रोल खत्म। अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपनी आत्मा में समाना है, तब समझो कि अब मुक्ति मिली। और अपनी आत्मा में नहीं समा पाए, समझ लो अब दूसरा गर्भ खाली पड़ा है तुम्हारे लिए। पता नहीं किसके गर्भ में जाना पड़ जाए। आज तो इंसान चोला लेके बैठे हो, मजे कर रहे हो। अभी कोई कुतिया घूम रही हो, कहो कि इसका दूध पी के दिखाओ, पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। अगर उसी कुतिया के गर्भ में चले गए और 6-7 बच्चे बन के निकल आए, तो बाकियों को पीछे करके तुम ही सबसे ज्यादा पियोगे, तगड़े हो जाओगे। देखा होगा 6-7 बच्चों में एक तगड़ा होता, बाकी मरियल तो कहते हैं यार सारा दूध यही पी जाता है। फिर कोई घिन नहीं आएगी। फिर तो अपनी मां लगेगी, वो प्यारी प्यारी पूंछ वाली मां। ये असलियत है। अभी बिना पूंछ वाली मां मिल गई है, शुक्र मनाओ। इसके अलावा सारी मां पूंछ वाली है ज्यादातर। हथनी ले लो, घोड़ी ले लो, ऊँटनी ले लो, कुतिया ले लो, बकरी ले लो, जो मर्जी ले लो, सब पूंछ वाली मां मिलेगी। अभी तो हाथ से उठाते हो मक्खियों को, फिर पूंछ से हटाओगे। होना यही सबके साथ है। याद रखना, बचना है तो केवल एक ही रास्ता है। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो पूर्ण रूप से आत्मा का हो गया, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कबीर साहब को ये शरीर मत समझ लेना कि दाढ़ी मूंछों वाला बाबा कबीर है। साहिब कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। क्या है जो सब में रम रहा है? आत्मदेव। आत्मदेव ही कबीर है। अगर आत्मा को जान लिया तो समझो साहिब को पहचान लिया। नहीं तो उनको भी देही मान के, खुद भी देही को समझ के ऐसे ही जन्म मरण में धक्के खाते रहोगे। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है हाथ खड़ा करके। शर्माने वाली बात नहीं, तुम्हारे एक सवाल में से कईयों को कई जवाब मिल जाएंगे। कोई पूछना चाहे तो, जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। बाकी हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, आप लिखेंगे YouTube चैनल पे जाके कहत कबीर सुनो भाई साधो दास। जब आप इतना लिखेंगे तो आपके सामने पीली सी फोटो आ जाएगी कबीर साहब की। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें सत्संग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सीरियल वाइज नंबर डाल रखे हैं मैंने। या फिर कोई वैसे सुनना चाहे तो लिख सकता है YouTube चैनल पे नितिन दास के सत्संग, उसमें हमारे सत्संग आ जाएंगे। बहुत से सत्संग आएंगे, विरोधी पार्टियां भी आएंगी, गाली देने वाले भी आएंगे। लेकिन आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप केवल ज्ञान वाली वीडियो में जाएं। हाँ, राजनीति खेलनी है तो दूसरी वीडियो में भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल ज्ञानवर्धक वीडियो देखें और अपने जीव का कल्याण करें। तो इसी के साथ आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की मेरी बात में से थोड़ी थोड़ी सी बात भी आपके समझ में आई हो। तो मैं जानना चाहूंगा किसको मेरा सत्संग समझ में आया, हाथ खड़े करें। जिसको थोड़ा सा भी समझ में आया, 1% भी, 100 में से 100 नंबर तो नहीं दूंगा, एक भी अगर नंबर ले लिया आपने, 100 में से 1 नंबर भी ले लिया, तब भी आज का सत्संग सफल है। चलो।
तो आप सत्संग यही समाप्त करते हैं, बाकी महात्मा जी आगे आपका मार्गदर्शन करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके गुरु गोपाल की, सभी संतों को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम।